सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव आपसर का तालाब इन दिनों बारिश के चलते सावन महीने के सुहाने मौसम में पानी से लबालब भरा हुआ है और जल संरक्षण की यह अच्छी मिसाल क्षेत्र में स्थापित कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब के पानी को अब तक कुछ लोग पीने के पानी के रूप में भी काम लेते हैं और पानी की शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। साथ ही जानवरों को इस तालाब में घुसने नहीं दिया जाता, जिसके कारण पानी की गरिमा भी बनी रहती है। गांव के वरिष्ठ नागरिक सीताराम स्वामी ने बताया कि गांव के लोग जल संरक्षण के प्रति काफी जागरूक हैं। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है और गांव का प्रत्येक नागरिक जल संरक्षण को लेकर सतर्क है। वहीं ठाकुर जी मंदिर के पुजारी भंवर दास पुजारी ने बताया कि तालाब की 4 दीवारी बनने के बाद जल संरक्षण अच्छे से हो रहा है। साथ ही इसकी ऐतिहासिकता पर नजर डालें तो यहाँ पर स्वामी जी थे जो पुराने समय में बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चों के शैतानी करने पर उनको दंड के रूप में तालाब से मिट्टी निकालने की सजा दिया करते थे। धीरे धीरे चलकर यह तालाब बड़ा रूप लेता गया। उसके बाद कई वर्षों तक ग्रामीणों ने भी काफ़ी सालों तक मिट्टी निकालने का काम किया। फिर सरकारों की जागरूकता के चलते आज यह तालाब आसपास के क्षेत्र में जल संरक्षण की मिसाल के रूप में गिना जाने लगा है। तहसील का ये पहला तालाब है जो इस व्यवस्था से चलता है। जो गांव की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे साफ सफाई रहती है, आवारा पशु या किसी भी प्रकार के पशु अंदर नहीं जा सकते और गांव वाले इस तालाब में किसी प्रकार की गंदगी भी नहीं होने देते और जो कोई गंदगी करता है उसके दंड लगता है यहाँ पे। और इस गाँव में पहले ये तालाब हमारे गाँव के स्वामी जी थे, वो यहाँ छात्रों को पढ़ाते थे शिक्षा के लिए और उसमें छात्रों को दंड के रूप में यहाँ से इस तालाब से मिट्टी बाहर निकलवाते और उस समय ये बड़ा तालाब हुआ। उसके बाद में 2015 में ये दोबारा इस तालाब का भव्य निर्माण किया गया, पक्का एकदम पक्का बढ़िया तरीके से पक्का बनाया गया। और अब भी मैं कलेक्टर साहब से ये मांग कर रहा हूँ कि इस तालाब के चारों तरफ यदि बढ़िया पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी मिसाल होगी इस गांव की और आसपास के इलाके की। और ये गांव का तालाब एक प्रेरणा स्वरूप है सुजानगढ़ तहसील में कि गांव की कैसी व्यवस्था होती है और गांव में पानी एकत्रित कैसे किया जा सकता है। और हमारे गांव का तालाब होली तक इस पानी को हम पीते हैं, हमारे गांव के लोग पीते हैं, गांव के पशुओं को बाहर ले जाके पिलाते हैं। इसमें अंदर किसी की एंट्री नहीं है कोई पशुओं की और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। प्रेरणा हमारा गाँव को पूरा उससे हो गए माने और गांव में हमारो कम कम 700 वर्ष पुराना गांव है बसियो और ठाकुर जी का मंदिर है जगह कम कम 550 वर्ष पुराना है। और तालाब के विषय में से धर्मेंद्र जी बता ही दियो कि तो हमारे गाँव को पूरे को सहयोग है तालाब में। सुजानगढ़ के जमालपुरा क्षेत्र के लोगों ने पानी निकासी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए पंप हाउस के पास धरना दे रखा है और धरने के तीसरे दिन शनिवार को कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधायक मनोज मेघवाल का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर लोगों ने पेट्रोल डालकर पुतले को आग लगाई और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लोगों ने बताया कि यहाँ की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए जन प्रतिनिधियों में कोई रुचि नहीं है। पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिचरी ने बताया यहाँ आने वाले पानी को गेनानी में डाइवर्ट करने की मांग लगातार हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमालपुरा के लिए स्वीकृत हुई पेयजल टंकी को भी कुछ लोग वार्ड नंबर 8 में ले जाना चाहते हैं, जिससे मोहल्ले के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों ने कहा कि विधायक द्वारा अनदेखा किए जाने के कारण आज हमारे मोहल्लों के हालात खराब हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान फारूक काजी, खलील दैया, बिलाल चौहान, जावेद दैया, अकरम पंवार, सादिक दैया, हारून पंवार, आबाद अगवान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। धरने पर बड़ी संख्या में मोहल्ले के लोगों और महिलाओं ने शिरकत की। ये तकरीबन पिछले 10-12 सालों से ये परेशानी चल रही है। जो जमालपुरा और चारनगर के लोग हैं उनकी ये परेशानी है कि सुजानगढ़ का मतलब 40% पानी जो जमालपुरा और चारनगर की कच्ची बस्तियों में जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि सुजानगढ़ नगर पालिका के पास में इस एरिया में कोई ज़मीन नहीं है, तो ये लोगों के घरों में पानी जा रहा है। हम पिछले 7-8 सालों से हर साल जब बरसात आती है तो हम यहाँ धरना लगाते हैं और लिखित मौखिक उनको समझाते हैं कि भाई हमारा ये जो आपका पानी है सुजानगढ़ का, इसको आप गेनानी में डालो। और ये आज के 10 साल पहले गेनानी में ही था पानी। और मनोज जी को यहाँ मोहल्ले के लोगों ने, हमने सबने फ़ोन किया कि आप इस समस्या का कोई समाधान कराओ, तो मनोज मेघवाल तो चूँ ही नहीं करता है, वो तो कहता है देखते हैं। और ख़ास बात यह है कि गंदा पानी जो आ रहा है वो आ रहा है। और जमालपुरे के अंदर एक मीठे पानी की टंकी पास हुई थी,
वो भी मनोज जी अपने खास अमित मारोटिया को देना चाहते हैं। उसमें भी वो रोड़ा डाल रहे हैं कि ये पानी की टंकी है जो सेक्शन वार्ड नंबर 8 में हुई है, जबकि सेक्शन वगैरह सब कुछ वार्ड नंबर 10 जमालपुरा में हुई है। उसके लिए भी कहता हूँ कम से कम आप गंदा पानी तो डाल रहे हो, जो डाल रहे हो पीने का पानी जो मैं बीजेपी गवर्नमेंट का धन्यवाद देता हूँ कि उसने इनकी जो गलत नीतियाँ थी उनको हटाकर वार्ड नंबर 8 को हटाकर वार्ड नंबर 10 में जहाँ ज़रूरत है वहाँ टंकी को सेक्शन किया है। फिर भी ये उसमें ओड़ा लगा रहे हैं कि इस टंकी को हम वापस वार्ड नंबर 8 में ले जाएंगे। और लोग जो इतने परेशान हो रहे हैं, आज ये तकरीबन 3 दिन से धरने पे बैठे हैं। औरतें भी घरों में नहीं जा रही है, रात को यहीं सोती है, क्योंकि इनके घरों में इतना पानी भर गया है कि घरों में रहने की जगह नहीं है। इनके बच्चे पास वाली गोडाउन में सोते हैं, खाना वाना भी यहीं खा रहे हैं, क्योंकि घरों में चूल्हे नहीं जगा सकते। ये इतने परेशान है। और कांग्रेस को 99% वोट माइनॉरिटी समाज देती है, उसके बावजूद कांग्रेस का कोई भी नेता आज 3 दिनों से इनको आकर ये नहीं पूछ रहा है कि आप क्यों बैठे हो, क्या आपके प्रॉब्लम है। चाहे वो सभापति हो, एमएलए हो, कांग्रेस अध्यक्ष हो, उपसभापति हो, कोई भी नहीं पूछ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि इन लोगों की आप मदद करवाइए। पुतला जलाया गया है, वो इसलिए जलाया गया है कि वो जो है ना आके नहीं देख रहे हैं कि क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। अगर कोई बच्चा मर गया या घर गिर गया, कोई मर जाएगा तो क्या फिर मनोज जी के पास में जाके फिर दवाई डालेंगे कि मनोज जी अब देखो तुम। पहले का काम होता है ना, कभी वहाँ जनरेटर लगा हुआ, 2 मस्जिदें हैं यहाँ, उनमें कोई नमाजी नहीं जा सकता। तो फिर ऐसे शासन को फायदा ही क्या है जिताने का? उसको तो दफन ही हो जाना चाहिए, उसको हटा देना ही चाहिए। क्या मांग है आप लोगों बीजेपी को जिताओ। निजी बस के कंडक्टर के साथ मारपीट कर सिर फोड़ देने का मामला सामने आया। इस बारे में पीड़ित राजेंद्र जाट निवासी बामड़िया ने बताया कि मैं सीकर नोहड़िया बस में कंडक्टर हूं। शनिवार को सुबह 10:15 बजे के करीब अशोक स्तंभ तिराहे पर पहुंचा तो कुशीरा से सालास रूट पर चलने वाली बस के चालक चतर सिंह, कंडक्टर खिराज सहित 3 अन्य लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और लाठियों सरियों से वार करते हुए मेरे सिर व मगरों पर चोटें पहुंचाई और मैं लहूलुहान हो गया। राजेंद्र जाट ने 16,400 रुपये शर्ट की जेब से निकाल लेने का आरोप भी लगाया है तथा कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नाम राजेंद्र, गाँव बामड़िया, मैं सीकर से नोड़िया बस में कनेक्ट चलता हूँ। जो गाड़ी सुजानगढ़ 9:57 पे पहुँची, 10:08 पे कुचेरा से साला से चलने वाली बस का कनेक्टर व ड्राइवर 3 लोग अन्य आके मेरे साथ मारपीट की सही डंडू से और मेरी ऊपरी जेब से बुकिंग निकाल के ले गए 16,400 रुपये। कौन लोग थे, क्या नाम है उनके? ड्राइवर का नाम चतर सिंह राजपूत, कनेक्टर का नाम खिराज और 3 लोग अन्य थे, उनको मैं नाम नहीं जानता हूँ। अब क्या मांग आपकी? मांग मेरे साथ मारपीट की और मेरे पैसे निकाल के ले गए बुकिंग की। मेरे मांग ये है कि उन पे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरे पर जानलेवा हमला किया था।